वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मेमोरीज, जिसमें वेट्री भाई साहब लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन प्रेजेंटेशन और प्रोसीडिंग से इम्प्रूव करते तो और बेहतर हो सकती थी। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि मूवी की कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक टाइम पर आने के बाद ये मूवी ऑडियंस को कंफ्यूज करके रख देती है। अगर कहानी समझ में नहीं आई तो दोबारा से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आदि नाम का एक बंदा मेमोरीज नाम के एक टीवी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। एंकर आदि से इसकी कहानी के बारे में पूछने लगता है। आदि कहने लगता है कि एक्चुअली ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ। इस तरह से आदि वेंकी नाम की एक बंदे की कहानी को सुनाने लगता है। अब यहाँ पर वेंकी कैसा दिखता है ऑडियंस को और एंकर को नहीं पता ना, सो हम लोग वेंकी के बदले आदि को ही इमेजिनेशन कर लेंगे। मतलब इस तरह से कहानी दिखाई जाती है। एक रात वेंकी घबराते हुए पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि सर एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी पुलिस वाले बाहर जाकर देखने पर बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। पुलिस वाला वेंकी से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, पहले तुम अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और कौन तुमको मारने की कोशिश कर रहा है। सो वेंकी पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है। इस तरह से कहानी कुछ घंटे फ्लैशबैक में जाने लगता है। 20 घंटे पहले वेंकी एक सुनसान घर में बेहोश पड़ा था। जब वेंकी को होश आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि अपनी याददाश्त खो दी। अपने आप में सवाल करने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पर मुझे किसने लाया है। तभी वेंकी के सामने अभिनव नाम का एक बंदा आता है। अभिनव वेंकी को अपने कार में बिठाते हुए उसको एक न्यूज़पेपर दिखाने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि वेंकी 4 लोगों का मर्डर करके पुलिस से भाग रहा है। यह देखने के बाद वेंकी शॉक में ही रह जाता है। अभिनव से पूछने लगता है कि सर ये मैंने कब किया, एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अभिनव कहने लगता है कि तुम्हारे लिए हर जगह पर पुलिस तलाश कर रही है, चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। तुमको मैं 17 घंटे का टाइम देता हूँ। इस दरमियान में तुम अपनी याददाश्त को याद करके उन 4 का मर्डर क्यों किया ये मुझे बताना होगा, वरना मैं खुद तुमको मार दूंगा। खैर इसी रास्ते के दौरान कुछ पुलिस वाले हर एक गाड़ी की चेकिंग करते रहते हैं। वो पुलिस वाले अभिनव के गाड़ी में वेंकी को देखकर वेंकी को पहचान लेते हैं। अभिनव फटाक से वहाँ से गाड़ी निकालने लगता है। पुलिस वाले अभिनव की गाड़ी को चेस करने लगते हैं। अभिनव वेंकी को किसी जंगल में छोड़ते हुए उससे ये कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं पुलिस को भटका दूंगा, लेकिन 17 घंटे बाद मैं खुद तुमको ढूंढ निकालूंगा। इस तरह से जब वेंकी जंगल के जरिए से भाग रहा होता है, सर्वानंद नाम का एक बंदा वेंकी को कॉल करने लगता है। अब वेंकी को सर्वानंद कौन है ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। फटाक से फोन काटते हुए दोबारा जंगल के जरिए से भागने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद वेंकी अपने हाथ पर जानकी नाम को देखता है। इस नाम को देखकर वेंकी को कुछ याद आने लगता है, लेकिन सीधी तरह से रिमेम्बर नहीं कर पाता। उसके बाद सर्वानंद दोबारा वेंकी को कॉल करके उसके लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। अब वेंकी कहाँ पर है इसको खुद नहीं पता होता। तभी सड़क पर आने पर एक बंदे को फोन देने पर यह बंदा सर्वानंद को यहाँ का लोकेशन बताने लगता है। इस तरह से सर्वानंद वेंकी के पास आकर उसको पिकअप कर ले जाता है। वेंकी से कहने लगता है कि मैंने कहा था ना, मैं किसी भी तरह से पैसे एडजस्ट कर लूंगा। इसी के सिलसिले में मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गाँव गया था और इस दरमियान में तुमने पैसों के लिए हत्या कर दी। वेंकी कहने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इवन तुम कौन हो अभी तक मुझे आइडिया नहीं। क्या तुम मुझे एक बार बता सकते हो कि एक्चुअली हुआ क्या था और मैंने तुमसे क्यों पैसे मांगा। सर्वानंद वेंकी से कहने लगता है कि एक्चुअली तुम एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो। बहुत सालों बाद मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे पास आए थे। तुम और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स थे। कुछ मूवी लोकेशन की शूटिंग के लिए हमारे एरिया आए थे तुम। इसी दरमियान में तुम्हारी मुलाकात जानकी नाम की एक लड़की से हुई। देखते ही देखते तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए, एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। कुछ दिनों बाद जानकी ने तुमसे 20 या 25 लाख रुपए मांगे थे, क्योंकि जानकी के बहन का ऑपरेशन करवाना था और तुमने मेरे पास आकर मुझसे थोड़े पैसे मांगे। सो उस टाइम तुम और मैं थोड़े बहुत पैसे अरेंज करने में लगे थे और इसी सिलसिले में मैं अपने गाँव गया था। और 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस यहाँ पर आया तो तुम्हारी न्यूज अखबार में देखकर मैं तो शॉक में ही रह गया। खैर उसके बाद जब सर्वानंद और वेंकी उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, तभी पुलिस वाले वेंकी को देखकर इसे चेस करने लगते हैं। वेंकी दोबारा पुलिस वाले से भागने लगता है। फाइनली बचते बचाते किसी जगह पर आ ही जाता है। तभी डॉक्टर पेरुमाल नाम का एक बंदा वेंकी के सर पर गन पॉइंट करने लगता है और वेंकी को किसी जगह पर लाकर इससे यही पूछने लगता है कि खामखा तुमने मेरी बेटी को मार दिया। वेंकी यही कहने लगता है कि सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, और आपकी बेटी कौन है, मैंने कब मारा उसको। इसी बातों ही बातों में वेंकी पेरुमाल के हाथ से उसकी गन छीनकर उसी से पूछने लगता है
कि स्टार्टिंग से बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो पेरुमाल जो हुआ वो बताने लगता है। जब वेंकी जानकी को पैसे देने के लिए पैसों की तलाश में था, पेरुमाल ने वेंकी और सर्वानंद की बातें सुन लिया था और वेंकी के पास आकर यही कहने लगा था कि मुझे पता है कि तुमको पैसों की जरूरत है, मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुमको मेरा एक काम करना होगा। वेंकी थैंक यू बोलते हुए कहने लगता है, बताइए सर वो क्या काम है। डॉक्टर पेरुमाल कहने लगता है कि मेरी वाइफ को मारना होगा। एक्चुअली मेरी वाइफ सोशल मीडिया की दीवानी है, फेसबुक इंस्टाग्राम में कॉलेज स्टूडेंट से चैटिंग करते हुए फ्लर्टिंग करती रहती है और मुझे लगता है कि मेरी बीवी का अफेयर भी चल रहा है। मेरी बीवी की हरकतों की वजह से शायद मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए तुमको मेरी बीवी को मारना होगा और तुम्हारे नजर में जो कुछ भी आता है सोना पैसा वो सब कुछ चुरा लो, ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि शायद ये किसी चोर का काम हो सकता है। अब वेंकी के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से डॉक्टर पेरुमाल के घर जाकर पेरुमाल की बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और इसी तरह कुछ सोना पैसा वगैरह चुराने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाता है। तो वेंकी ये देखता है कि ऊपर वाले कमरे में जानकी एक और लड़के के साथ होती है, मतलब जानकी और कोई नहीं पेरुमाल की ही बेटी होती है। जानकी के इस धोखे को देखकर वेंकी को बहुत गुस्सा आता है, उस बंदे को और जानकी को बहुत मारने पीटने लगता है। जब जानकी बेहोश हो जाती है, बाद में वेंकी जानकी के लिए प्यार जताते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है अपनी बाइक पर बिठाकर। तभी वेंकी की बाइक के सामने एक कार आने की वजह से वेंकी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन शॉकिंगली उस कार में और कोई नहीं खुद पेरुमाल होता है। पेरुमाल अपनी बेटी को यहाँ पर देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है, वेंकी को गालियाँ देने लगता है, अरे मैंने तुमको मेरी बीवी को मारने के लिए कहा, मेरी बेटी को क्यों मारा। पेरुमाल को चिल्लाता हुआ देख वेंकी एक रस्सी लेकर पेरुमाल का गला घोटने लगता है। उसके बाद वेंकी जानकी को एक ब्रिज के नीचे रखकर किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब पेरुमाल वेंकी से पूछ रहा था ना कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। सो पेरुमाल से बचने के लिए वेंकी दोबारा वहाँ से भागने लगता है। तभी वेंकी किसी घर में ये देखता है कि टीवी में जानकी न्यूज पढ़ रही है। सो वेंकी घबराते हुए पुलिस स्टेशन के पास आकर यही बात बताने लगता है कि पेरुमाल नाम का एक बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है और पुलिस से पूछने लगता है कि आखिरकार मरी हुई जानकी कैसे न्यूज पढ़ सकती है। पुलिस पूछने लगता है कि इसका मतलब तुमने ही उन 4 लोगों की हत्या की। वेंकी कहने लगता है 4 नहीं सर, सिर्फ 3, जानकी, उसका बॉयफ्रेंड और जानकी की माँ। पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि पेरुमाल का गला घोटने की वजह से उसी वक्त पेरुमाल की डेथ हो गई थी। यह सुनने के बाद वेंकी शॉक में ही रह जाता है। पुलिस वाले से पूछने लगता है अगर पेरुमाल मर गया था तो मेरे पीछे कौन पड़ा था। तभी वहाँ पर अभिनव आता है। वेंकी से कहने लगता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है वेंकी, और इसी तरह पुलिस वाले से कहने लगता है देखा मैंने वेंकी के मुंह से ही सच उगलवा दिया, अब आप वेंकी को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर कर सकते हो। सो इस तरह से आदि ये सब कुछ टीवी न्यूज चैनल में बोलता है और एंकर से ये भी कहने लगता है कि एक्चुअली अभिनव एक साइंटिस्ट है और इसी तरह क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से जानता भी है। डॉक्टर अभिनव और कुछ पुलिस वाले ये सब कुछ मिलकर एक ड्रामा किया, मतलब जो सर्वानंद वेंकी का फ्रेंड था ना वो एक्चुअली पुलिस वाला था और इसी तरह डॉक्टर पेरुमाल वो भी एक पुलिस वाला था। सो ये सारे लोग वेंकी को मैनिपुलेट करके वेंकी से ही सच उगलवा लिया। आदि कहने लगता है कि मैं कमिश्नर आदि केशव हूँ। वेंकी जेल जाने के बाद हर रोज वेंकी की माँ पुलिस स्टेशन आकर बहुत रोया करती थी, यही कहने लगी थी कि मेरा बेटा बेकसूर है, मासूम है, इसलिए मैं वेंकी से मुलाकात करके सच जानने की कोशिश करने लगा। उससे पूछने लगा कि जो तुमको याद है वो सब कुछ मुझे बताओ। मुझे लगता है कि तुमने उन मर्डर्स को नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने उस गुनाह को क्यों कबूल किया। सो असली वाला वेंकी जो हुआ वो बताने लगता है। अब एक्चुअली वेंकी असिस्टेंट डायरेक्टर था, रात के समय अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था, तभी गलती से डॉक्टर अभिनव ने वेंकी को अपनी गाड़ी से ठोक दिया और अभिनव वेंकी को वहीं पर ना रखते हुए अपनी लैब लाता है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि अभिनव ने ऑलरेडी 4 लोगों का मर्डर कर चुका था, जानकी, उसका बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप। सो डॉक्टर अभिनव एक जबरदस्त प्लान बनाकर उन मर्डर केस में वेंकी को फंसाने का डिसाइड किया। पहले तो वेंकी का मेमोरी डिलीट कर दिया और वेंकी के दिमाग में एक और नई कहानी को डालने लगा कि वेंकी ने ही जानकी, उसके बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप को मार दिया। मतलब इस तरह से अभिनव वेंकी को हिप्नोटाइज करके रखा होता है। तो वेंकी होश में आने के बाद ये खुद अपनी याददाश्त तो खो दी और बेचारा यही सोचने लगा कि उन 4 को इसी ने मारा। सो वेंकी के बारे में जानने के बाद आदि वेंकी को इंसाफ दिलाने का डिसाइड किया। जब आदि अभिनव के पास गया तब तक देरी हो चुकी होती है, मतलब किसी एक्शन की वजह से अभिनव कोमा में जा चुका होता है। सो आदि अभिनव होश में आने का इंतजार करने लगा। जब फाइनली आदि अभिनव को अरेस्ट करने ही वाला होता है, इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। इसी में अभिनव अपना खुद का गला काट के मर जाता है। इस तरह से कमिश्नर आदि जो कुछ हुआ वो सारी बात
उस एंकर को बताने लगता है। वो एंकर कहने लगता है कि डॉक्टर अभिनव कैसा दिखता है ये हमको पता नहीं ना, क्या आप उसका हुलिया बता सकते हो? हम ऑडियंस को उसका चेहरा दिखाएंगे। इस तरह से एक आर्टिस्ट को बुलाकर आदि अभिनव का हुलिया बताने पर वो आर्टिस्ट एग्जैक्टली अभिनव का चेहरा ड्रॉ करता है। एंकर कहने लगता है अच्छा ये है डॉक्टर अभिनव, लेकिन गूगल में अभिनव का चेहरा तो कुछ और ही है। इस तरह से लैपटॉप में असली अभिनव का चेहरा दिखाने लगता है। वो देखकर आदि तो शॉक में रह जाता है क्योंकि वहाँ पर इसका खुद का चेहरा होता है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। इसी पोर्शन में असली कहानी का राज खुलता है। एक्चुअली पेरुमाल का असली नाम होता है पशुपति, जो एक पुलिस वाला होता है, और जो एंकर होता है ना उसका नाम होता है डॉक्टर नंदा, जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है। एक दिन पशुपति नंदा से एक केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। साइंटिस्ट अभिनव वेंकी नाम के एक मासूम बंदे को मर्डर केस में फंसा दिया। हालांकि वो मर्डर अभिनव ने किया था, लेकिन बेचारा वेंकी गुनाह कबूल करके जेल गया। जब मैं अभिनव को अरेस्ट करने के लिए गया तब तक उसका एक्सीडेंट होके वो कोमा में जा चुका था। अब मैं वेंकी को इंसाफ दिलाकर अभिनव को जेल भिजवाना चाहता हूँ। नंदा कहने लगता है कि जिस तरह से अभिनव ने वेंकी के ब्रेन से खिलवाड़ की, हमको भी अभिनव के साथ ऐसा ही करना होगा। सो इसके बाद नंदा अभिनव की मेमोरी इरेज करके इसके दिमाग में यही फीड करने लगता है कि इसका नाम आदि है और एक पुलिस वाला है, और आदि वेंकी को इंसाफ दिलाना चाहता है। मतलब इस तरह से एक कहानी को इसके दिमाग में बसा देते हैं। सो कोमा से बाहर आने के बाद आदि अलियास अभिनव कुछ अजीब अजीब के डायग्राम्स ड्रॉ करने लगता है। नंदा ये ऑब्जर्व करता है कि हर एक ड्राइंग में अभिनव अपना चेहरा ड्रॉ करने के बजाय किसी और का चेहरा ड्रॉ करते रहता है। सो पशुपति और नंदा अभिनव के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली अभिनव का फादर का नाम होता है रामानुजम, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, स्पेशली मेमोरीज के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा था। बचपन से ही अभिनव अपने फादर के रिसर्च को बहुत गौर से देखा करता था। जैसे जैसे अभिनव बड़ा होते रहता है, रामानुजन अभिनव को बहुत डांटते रहता है। एक दिन अभिनव को बहुत गुस्सा आकर अपने फादर को ही मार देता है। मतलब बचपन से ही अभिनव को कुछ मेंटल प्रॉब्लम होती है। खैर अपने फादर को मारने के बावजूद भी अभिनव अपने आप में अपने फादर का चेहरा ही देखते रहता है। एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ ए डिसऑर्डर। इसीलिए अभिनव कोमा से बाहर आने के बावजूद भी अभिनव उसी स्केच को ड्रॉ करने लगा जिसमें इसके फादर का चेहरा होता है। मतलब वो मेमोरी अभी तक इसके दिमाग से नहीं गई। खैर देखते ही देखते अभिनव भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। ये भी मेमोरीज पर रिसर्च करते रहता है। सोसाइटी में इसका भी बहुत बड़ा नाम होता है। एक दिन जानकी नाम की एक लड़की अभिनव के हॉस्पिटल में काम करने के लिए आती है, और जानकी अभिनव की बहुत बड़ी फैन भी होती है। सो देखते ही देखते इन दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगती है। अभिनव जानकी को प्यार करने लगता है। फाइनली एक दिन जानकी को प्रपोज कर ही देता है, लेकिन जानकी अभिनव से कहने लगती है कि मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी। यह सुनने के बाद अभिनव का दिमाग सटक जाता है। उसी रात जानकी के घर जाकर पहले जानकी के माँ बाप को मार देता है। जब जानकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर आती है, अभिनव उन दोनों को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसके बाद जब अभिनव अपनी कार से कहीं पर जा रहा था, इसने वेंकी का एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है ना। अभिनव अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वेंकी को इस केस में फंसा दिया। खैर सब कुछ जानने के बाद पशुपति और नंदा एक जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा कि अभिनव खुद अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल कर ले। वही नंदा अभिनव के मेमोरीज को डिलीट करके उसके दिमाग में यही स्टोर कर दिया कि वो आदि पुलिस ऑफिसर है, वेंकी को बचाना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फाइनली नंदा एज ए एंकर की तरह और डॉक्टर अभिनव को एज ए आदि की तरह इंट्रोड्यूस करवाकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताने के लिए कहता है। सो आदि अपने आप को पुलिस वाला समझकर अपने ही मुंह से वेंकी की कहानी को बताने लगता है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि नंदा और डॉक्टर अभिनव किसी टीवी शो में बैठे नहीं होते। बस अभिनव को ऐसा यकीन दिलाने लगता है कि ये दोनों एक टीवी शो पर बैठे हुए हैं और अभिनव का इंटरव्यू चल रहा है। खैर अभिनव अपने गुनाह कबूल करने के बाद फाइनली ये जेल चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स थे, उन सारी चीजों को हटाकर मैंने मेन प्लॉट आपके सामने रख दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोबारा एक और बार वीडियो देखिए। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।